बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये चमन के इलाके में हुआ है, जहाँ पे सरहद पार से गोलाबारी की गई है आम पाकिस्तानियों के ऊपर, और ये गोलाबारी अफ़गानिस्तान की तरफ से हुई है। वहाँ पे जो बॉर्डर फोर्सेज हैं अफ़गानिस्तान की, उन्होंने गोलाबारी की है जिससे 6 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। अब तक जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, अब तक की इत्तला के मुताबिक 6 से 7 लोग शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी जान खतरे में है, जबकि 17 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। और ये तफसीलात जो है वो ISPR ने जारी की है। चमन का इलाका जो है ये लगभग 125 से 150 किलोमीटर दूर है बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत से, और वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर तजारत होती है। रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोग सरहद के दोनों तरफ आते जाते हैं, और वहाँ पे ये फायरिंग हुई है। यहाँ पे गोले गिराए गए हैं, और जो शेलिंग की गई है उसके नतीजे में 6 लोग शहीद हुए हैं, और वो पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बदंजो ने चमन शहर में गोले गिरने और उसमें लोगों के शहीद होने के वाक़े के ऊपर तशवीश का इजहार किया और कंफर्म किया है कि सरहद पार से ये गोले फायर किए गए हैं। अब ये पहला वाक़या नहीं है। जो अफगानिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी है तालिबान की, तब से लेकर अब तक गुज़िश्ता चंद महीनों में छोटे बड़े वाक़यात होते चले आ रहे हैं। कभी फायरिंग का वाक़या हो जाता है, कभी इस नौयत का वाक़या हुआ है और आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, जबकि इसका जवाब पाकिस्तान की फ़ौज ने दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन कोशिश की है कि वहाँ पे अफगानिस्तान वाली साइड के ऊपर जो आम शहरी रहते हैं उनमें से किसी को नुकसान ना हो। पाकिस्तान जो है वो बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक़ रखना चाहता है और हमेशा की तरह चीज़ों को हल करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जो अफसोसनाक है। कभी वहाँ से TTP के लोग दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो मामला रिजॉल्व नहीं हो पा रहा कि TTP के जो लोग हैं उनके साथ किस तरह का मामला रखा जाएगा, किस तरीके से मुज़ाकरात होंगे और कैसे ये मसला हल होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अफगान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा, और ये वाक़यात बढ़ने की वजह से, क्योंकि अफगानिस्तान की एक सरहद है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, ये सबसे बड़ी सरहद है, और जैसे जैसे अफगानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमेशा पाकिस्तान में आता है दहशतगर्दी की सूरत में, और पाकिस्तान ने बड़ा अरसा इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया है। 52% पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से क्लेम किया जा रहा है, और दहशतगर्दी के वाक़यात में ये इजाफा इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। यही अफगानिस्तान है गुज़िश्ता साल जब यहाँ से अमरीकी इनखला कर रहे थे, और जब अमेरिकन यहाँ से अफगानिस्तान को छोड़कर निकल रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को ये बताया जा रहा था इदारों की जानिब से कि वहाँ सबसे बड़ा लूज़र भारत है। जो फोर्सेस आई हुई थी पूरी दुनिया से, नेटो फोर्सेस, उनका इनखला हो रहा है, और वो अफगानों के साथ लंबी जंग के नतीजे में नाकाम होकर वापस जा रहे हैं। इसको तालिबान की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा था, और चंद महीनों के अंदर बढ़ते बढ़ते तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के लैंडस्केप के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। कुछ इलाकों में जो इत्तेहादी फौजें यहाँ से गई हैं, उन्होंने कोशिश की कि कोई ना कोई मज़ामत बाकी रहे, लेकिन इस मरतबा वो इलाके भी तालिबान के कंट्रोल में चले गए जो इलाके माजी में मुल्ला उमर के कंट्रोल में भी नहीं आए थे। यानी ये तालिबान की अब तक की अफगानिस्तान की सबसे मजबूत हुकूमत करार दी जाए तो गलत नहीं होगा। कंट्रोल बहुत बड़े पैमाने पर है उनका, और अब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहां पे इश्यूज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल इसको भारत की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया गया था। मैंने खुद इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स किए थे, और जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते थे। भारत को जिस हालत में निकलना पड़ा अफगानिस्तान से, जैसे उन्होंने अपने सफारत खाने, अपने कौंसल खाने खाली किए, और जिस तरीके से वहाँ से डॉक्यूमेंट मिले और चीज़ें मिली, तो इससे पता चलता है कि भारत को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद अफगानिस्तान में नाकामी हुई थी, और पाकिस्तान में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान के उस वक्त के DGISI तशरीफ़ ले गए थे काबुल, और वहाँ पे उन्होंने चाय का कप हाथ में उठाया था, और इस पर भारत में बहुत आग लगी थी, क्योंकि जो चाय का कप है वो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ देता है, क्योंकि उससे ठीक 2-2.5 साल पहले अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, जिसमें
भारत के 2 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने गिरा दिए थे और अभिनंदन को पकड़ लिया था और उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़ के कहा था कि द टी इज फैंटास्टिक। तो फिर वहां पे काबुल के होटल में हाथ में लेकर चाय का कप जब खड़े थे पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ, तो उससे भारत के अंदर काफी गमो गुस्सा था और बड़ी उनको तकलीफ थी। तो पाकिस्तानी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे और ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत से पाकिस्तान एक नई तरह के ताल्लुकात रखेगा और इन ताल्लुकात के नतीजे में सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान के नए रास्ते खुलेंगे। मिसाल के तौर पे तापी का जो एक मंसूबा था जिसमें एक गैस पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो इंडिया तक जानी थी, उससे पाकिस्तान मुस्तफीद हो सकता था, पाकिस्तान को बहुत फायदा था। तुर्कमानिस्तान से, ताजिकिस्तान से ये शुरू होने जा रही थी, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर आगे इंडिया। उसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर से जमीनी रास्ते हैं सेंट्रल एशिया के लिए, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनने जा रहे थे। फिर बहुत सारी मादनियात तक पाकिस्तान का दस्तरस हो सकती थी, पाकिस्तान को हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेस और दीगर चीजों के हुसूल में आसानी पैदा हो सकती थी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान देख रहा था अपने फ्यूचर के तौर पे और पाकिस्तान को नई मंडियां मिलने की तवक्कुआत थी और रशिया तक, सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान को एक एक्सेस मिल रही थी अफगानिस्तान के रास्ते से, क्योंकि अमन कायम होने जा रहा था और पाकिस्तान के लिए वहां एक नई हुकूमत थी जिसके साथ पाकिस्तान नए सिरे से ताल्लुकात बना रहा था। क्योंकि उससे पहले जो वहां पे हुकूमत मौजूद थी वो भारत नवाज हुकूमत उसको पाकिस्तानी करार देते थे। भारत का बहुत इन्फ्लुएंस था, भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई थी, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत थी या उससे पहले हामिद करजई की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में हमारे हुकूमत में उम्मीदवार में, लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ और वहां पे तालिबान आए तो पाकिस्तान को लगा कि अब हम एक नए सिरे से ताल्लुकात बनाएंगे और मौसर तरीके से काम करेंगे। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे जो किया था इमरान खान साहब ने, वो ये किया था कि जो ट्रांजिट का एक पाकिस्तान का एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ, उसके तहत अफगानिस्तान को ये अलाउ कर दिया था कि वो अपने ट्रकों के अंदर माल लाद कर भारत को दे सकते हैं, लेकिन भारत को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो अपना माल अफगानिस्तान पहुंचाए। तो ये एक तालिबान की हुकूमत के साथ बड़ा पॉजिटिव पेशरफ्त था पाकिस्तान का। अभी चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन उस दौरान में पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बन गई। नई हुकूमत ने अफगानिस्तान के ऊपर से तवज्जो काफी हद तक कम कर दी। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रशिया, चाइना, सी पैक और इन चीजों को लेकर मगरब के अंदर एक बेचैनी थी और उस बेचैनी की वजह से पाकिस्तानियों ने ज्यादा रुख किया मगरब की जानिब। पाकिस्तान की नई हुकूमत के जो हुक्मरान हैं उन्होंने तमाम दौरे मगरब के किए हैं, ज्यादातर मगरबी ममालिक में गए हैं, यूरोप में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, मिडिल ईस्ट में गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं। इस तरफ उन्होंने बहुत ट्रेवल किया है, वो कि चाइना का भी एक दौरा है, लेकिन यहां अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान के वजीर खारजा गुज़िश्ता 8 महीनों से अफगानिस्तान नहीं गए और उन्होंने हिना रब्बानी खर को अफगानिस्तान भेजा चंद हफ्ते पहले, लेकिन वो टूर नाकाम हुआ। वो इसलिए नाकाम हुआ कि एक तो वो गैर संजीदा था और उसमें कुछ चीजें तय करने की कैपेसिटी भी नहीं थी, और वहां पे वजीर खारजा का ना जाना, अब अफगान तालिबान उसको कैसे देखते हैं। देखिए, अमेरिकन ने अपने बेहतरीन ऑफिसर्स को भेजा था इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए, सऊदी अरब ने, तुर्की ने, सबने अपने बेहतरीन लोग और अपने बड़े ओहदेदारों को इस काम पर लगाया था। पाकिस्तान ने हिना रब्बानी खर को भेजकर एक गैर संजीदगी का ऐसा लगता है मुजाहरा किया और उसका कोई अच्छा रिएक्शन अफगानिस्तान से भी नहीं आया।